मिनट एक, मेरे लिए नहीं, विसिल ब्लोअर की टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप लोगों का ये वेब सीरीज का प्रोमो देखा? अरे मेरे को बहुत कमल का लगा। कमल का नहीं, कमाल का लगा। अरे नहीं बाबा, आज कमल के लोग आए हैं। आज बाबा कमल के लोग आए हैं, कमल की ही बातें होंगी। आज तूने रंग भी वही पहन के आई है। हाँ, आज सब इनके लिए बाबा। आप कितनी भी फिल्में कर लो, कितनी भी वेब सीरीज कर लो, लेकिन रवि किशन जी गोरखपुर में जो काम कर रहे हैं उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैंने ना कप्पू, इनके अंदर ना पॉलिटिक्स का एक जुनून देखा है। तो देखना इनकी आंखों में बहुत जुनूनी है। अर्चना जी आपको मालूम है? हाँ, पिछले हफ्ते ये एक बीएसटी बस में घुस गए। हाँ, कंडक्टर बोला टिकट टिकट, तो कहते एक लोकसभा देना। खैर आप लोग तो जानते हैं ना, रवि जी बहुत बड़े यूपी हैं। यूपी नहीं, ये एमपी हैं। हाँ तो यूपी से हैं तभी एमपी हैं। अच्छा मेरे को आपको पूछने का था सर, आप यूपी से एमपी हैं, तो एमपी से यूपी क्यों नहीं हो सकता है? ये कैसा सवाल है? ये यूपीएससी का सवाल है। खैर लेकिन मैं इनका सच्ची में, मैं आदमी का बहुत स्ट्रगल देखी रे बाबा, बहुत स्ट्रगल किया। कहाँ जौनपुर से निकले, मुंबई आए, इधर हिंदी फिल्मों में काम किया, भोजपुरी के तो सुपरस्टार है बाबा। क्या बात, तमिल, इन्होंने तमिल फिल्म की है, तेलुगु फिल्म की है, मराठी पिक्चर की है, गुजराती पिक्चर की है, मलयालम पिक्चर की। सर आप जब जौनपुर से निकले थे तो आप फिल्मों में काम करने निकले थे कि भारत भ्रमण करने निकले थे? वो वर्सटाइल एक्टर है। वर्सटाइल? आपका टाइल का भी काम है, कभी बताया नहीं आपने मेरे को। अरे वर्सटाइल मतलब बहुत टैलेंटेड है वो। हाँ तो वो अकेले थोड़ी टैलेंटेड है, इधर और भी बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं। इनके वर्षा में क्या ईंट लगी हुई है, उसमें भी टाइल लगा। खैर मैं रवि जी के बारे में तो एक चीज बोलूंगी, वाकई में वर्सेटाइल है। मेरे को ना इनका वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है कप्पू। कौन सा? वो जिंदगी झंडे बा अच्छा मैं, हाँ आप बोलो, आप बोलो। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड। क्या मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं डायलॉग की इतनी बड़ी फैन हूँ सर। अच्छा हुआ अग्निपथ में कांचा चीना का रोल आपको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर ये विलन होते तो कांचा चीना मांडवा नहीं झांडवा के पीछे लगा होता। हाय सोनाली, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आपको मालूम है, आप में और मेरे में एक चीज बहुत कॉमन है। क्या है? आप भी सोनाली, मैं भी सोनाली। तू तो सपना है। नहीं, मैं 24 कैरेट सोना ली कल, उसकी बात कर रही। नहीं, और ऐसा फालतू में नहीं, मैं लेकर आई है, मैं दिखाएगी। ये देखो, सोना लेके आई हैं आप? हाँ आई देखिए। किधर है रे? इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों रखता है तू? क्या है सोना? ये तो हलवा है। हाँ तो ये 22 कैरेट का है ना? है? हाँ 22 कैरेट में बनाया, 2 कैरेट में सलाड में डालूंगी। खैर सर, मैं सचिन जी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। सर आप थिएटर से है ना? जी। कपूर, थिएटर के लोग मेरे को ज्यादा जमते नहीं है। क्यों? बहुत नाटक करते हैं लोग। हाँ नहीं, कभी अंधेरी में नाटक करते, कभी पृथ्वी थिएटर में नाटक करते, कभी उधर बाईकल्ला में नाटक करते। उसकी बात करें, मेरे दोस्त है ना, मैं उनको फोन करती है, मेरे को मिलो, बोलते हैं नहीं हम नाटक कर रहे हैं। ऐसा रहता है। हाय क्यूटी। हेलो। ये पूरा क्यों नहीं बनाया? इधर इधर रह गया। इधर आता ही नहीं है। आता ही नहीं है? नहीं। अरे वाह, मेरे को आ जाता है, देखना। मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ। देखो आइए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। रवि किशन जी जब नए नए बंबई में आए थे ना, तो पहली बार एक रियलिटी शो पे गए थे। तो जब वो वहां बैठे थे ना, उन पे एक भी बात नहीं बनी थी। तो ये बात उनको क्यों बता रही है? मैं बढ़ गया। अब समझदार को इशारा काफी होता है। बात नहीं बनी तो नहीं बन रही है, अभी क्या करेंगे।
खैर एनीवे नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा। आप पहले डेली सोप भी करती थी ना? जी। मैं आपको एक सजेशन दूं, जी। आप ना डेली शैम्पू भी किया करो, बाल और अच्छे होंगे। तो ये सब बातें करने आई यहाँ पे? नहीं नहीं, एक्चुअली ना मेरे को इनसे काम था। क्या? रवि किशन जी से। सर आप ना मेरे को नाला सुपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्यों लगेंगे भाई? एज प्रोड्यूसर लगेंगे। अच्छा। उधर ना हम लोग खाली टाइम में बहुत फिल्में भी लिखते हैं, तो हमने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में लिखी हैं। हाँ। आपकी फंडिंग हो जाएगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ क्या है फिल्म? जैसे ये पिक्चर है, उसका टाइटल है हाँ, खिला के खोआ हाँ। भौजी भागी गोवा। और अरे यार, खिला के खाओ। चलो ये तो चलो इस टाइम। अभी ये दूसरी वाली जो है पारिवारिक फिल्म है। हाँ। इसमें आप पक्का पैसा लगाएंगे। हाँ। इसका टाइटल है यूज करके हमार वाईफाई पड़ोसी संग भागी भौजाई। नहीं चल भाग, ऐसी फिल्मों में नहीं पैसे ऐसे फिल्मों में नहीं लगाएंगे हम। नहीं नहीं सर, मानते। प्लीज हमारे को थोड़ा फंडिंग करो ना। नहीं नहीं अगर आप फंडिंग करें मैं आपको मसाज देगी। तुम फंडिंग मत मांगो, उनको बोलो फंडवा। फंडवा फंडवा देंगे क्या आप? चलो भाग यार। फिर अगर आप करेंगे मैं आपको सच्ची में मसाज देगी। नहीं, नहीं। नहीं हमारे पास आपके लिए स्पेशल मसाज है सर। हाँ। MP मसाज। नहीं नहीं नहीं, नको रे नको। क्या होता है इस मसाज में? इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर को ना तेल लगा के उसको ऐसा कुर्सी में बांध देते हैं। फिर वो कुर्सी बस में रख देते हैं। ड्राइवर को बोलते हैं चल। फिर 972 किलोमीटर बाद उसकी फट से मसाज करना शुरू कर देते हैं। 972 किलोमीटर क्यों? क्योंकि 972 किलोमीटर बाद MP आ जाता है, तो जैसे MP आता है हम MP मसाज देते हैं, ऐसा रहता है हम लोग। खैर सॉरी, मेरे को ना मेरे जाने का टाइम है। वो मेरी 6 बजे की फ्लाइट कहीं मिस ना हो जाए। कब? कहाँ बाहर जा रही है? नहीं नहीं बाहर नहीं जा रही, मैं ना घर पे बैठ के ना ऐसे 6 बजे की फ्लाइट देखती हूँ जाते जाते। तो अगर वो फ्लाइट मिस हो अगर वो फ्लाइट मिस हो गई ना तो फिर 9 बजे वाली देखनी पड़ेगी मेरे को। इसीलिए खैर We love you, Krishna. We love you. मैं एक चीज तो भूल ही गई कप्पू। हाँ। अरे रवि किशन जी ना मेरे बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। हाँ तो ये घर जाके कहीं इनको ऐसे टेंशन ना हो जाए मैंने सपना के साथ डांस तो किया ही नहीं। ऐसा पंगा। करेक्ट। सर आओ ना सर, आप प्रोमो में आना चाहते हो? भले आप ना चाहो, मैं तो प्रोमो में आना चाहती हूँ सबके साथ में। अरे, लेकिन एक मिनट, तुम इतना देश को आनंद दे रहे हो कृष्णा। कौन कृष्णा? वो तो मेरा भाई है। अच्छा जो भी हो, तुम इतनी सुंदर नारी के रूप में जो देश को आनंद दे रही हो। आओ। मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं इतना हीरो लोग के साथ नाची है, पहली बार कोई हीरो मेरे को बुलाया है। मजा आया। अच्छा आप सब सोशल मीडिया पे तो रहते हैं सर, है ना? हाँ जी। अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। जाहिर सी बात है आपके पास टाइम नहीं होता कमेंट्स पढ़ने के लिए, तो वी हैव ए ह्यूज टीम ऑफ 1 पर्सन जो ये सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो हम लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स लेके आते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, हाय प्लीज। हाय। अच्छा रवि भैया अगर ने ये फोटो डाली है, छठ पर्व पर श्रद्धालुओं के सहयोग सहायता सुरक्षा के लिए युद्ध स्तर पर शासन प्रशासन ने कर रखी है तैयारी। ओके रवि भैया हैं, काफी लोग हैं और साथ में सब्जियां पड़ी हैं। चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। क्या भैया 20 रुपए कम कराने के लिए इतने लोग ले आए?
लाल कुर्ते वाले का कुर्ता ऊपर करो, जरूर इसने तरबूज छुपा रखा है। ओह, भैया जी चाहे आप कितना भी भौकाल हो जाओ, जब भौजी कहे सब्जी लेकर आओ तो लानी ही पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। रवि भैया चेक करने आए हैं कि आलू से सोना कैसे निकलता है। वाह वाह। जनता बड़ी क्रिएटिव है हमारी सर। आगे और दिखाइए। ओह सोनाली दैट हाई ऑफ द स्वीट स्वेट। फर्स्ट में चलिए जी इसके कमेंट्स पढ़ते हैं। आप साइना नेहवाल लग रही हैं, पनीर नीति की जगह आप भी वो रोल कर सकती थी। परिणीति चोपड़ा की जगह। किसी ने लिखा पनीर नीति नहीं परिनीति है। गरीब के मुंह में पनीर आ रहा है, तुझे क्या तकलीफ है? और दिखाइए। क्या क्या कमेंट्स करते लोग यार। पनीर नीति। पनीर नीति गरीब। जिम तो इन्होंने आधा घंटा की, अच्छी सेल्फी लेने में 1 घंटा लगा दिया। मैं कुछ और कमेंट करने वाला था, लेकिन आपका घूंसा देख के चुप हो गया। और दिखाइए। अंकिता तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं नहीं ये सीरियल का है? अच्छा दिखाइए जरा कमेंट्स। ऐसी हरकतों की वजह से ही दुल्हन मंडप में लेट पहुंचती है। oh my God. अब ये गाना गाएंगी, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। चेक कर लेना मैडम, मेरे वाले रंगून बोल के बैंकॉक गए थे। और दिखाइए। सेंस ऑफ ह्यूमर। मेरी शादी के लिए ऐसे रिश्ते क्यों नहीं आते? मम्मी भी कैसे कैसे रिश्ते लेकर आती है। रिप्लाई किया है, तेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, वही बड़ी बात है। पंखा मत चला देना, फोटो खींचने वाला घूम जाएगा। और दिखाइए। अरे ओहो, दिखाइए जरा कमेंट्स। रवि भैया फोटो में आप एकदम संत लग रहे हैं। ओ बदमाश। संत नहीं, श्री संत लग रहे हैं। किसी ने पूछा वैसे श्री संत है कौन? नासा में साइंटिस्ट है बकलोल। बकलोल क्या होता है? बकलोल बेवकूफ। अच्छा और दिखाइए। भैया महुआ पी के फोटो ना खिंचाया करें, आंख सूजी लग रही है। ये अच्छा है, बाल का रंग बच जाए तो दाढ़ी में लगा लो, और दाढ़ी का बच जाए तो ज्यादा घोलते ही क्यों हो? आपकी लेफ्ट आंख आपकी राइट आंख को शक की निगाह से क्यों देख रही है? और दिखाइए। आशीष। लो जी, आशीष ने फोटो डाला। द हार्डर आई ट्रेन द मोर आई बिलीव आई एम ऑन द राइट ट्रैक। हाँ जी। हैशटैग वर्कआउट। वर्कआउट की ट्रेन के बीच में जाके वर्कआउट कर रहे हैं। सर अब आई एम अ वर्कोहॉलिक, आई एम अ जिम गोअर। ये कौन सा जिम हुआ? हाँ, खाली था सर, ट्रेन किया। दिखाइए कमेंट्स जरा। आपकी फोटो देखकर लगता नहीं आप राइट ट्रैक पर हैं। तो प्रोडक्शन ने बोला था ट्रेन से भेजेंगे, ऐसे भेज रहे हैं। अच्छा हुआ तुम्हें फ्लाइट का नहीं बोला, सोचो कैसे जाते। और दिखाइए। फॉर द लव ऑफ वाइट। लवली सोनाली। ब्यूटीफुल पिक्चर। थैंक यू अर्चना। दिखाइए कमेंट्स। ऐसी मुस्कान तो तभी आती है जब दूर से आती हुई मेड दिख जाए। मैडम आप अगर बालकनी में खड़ी हो तो फोटो खींचने वाला कहाँ खड़ा है? कैस क्यूरियोसिटी लोगों को। और दिखाइए। दिस इज फ्रॉम गोवा। ऐसी लड़की जिस बालकनी में खड़ी हो, अखबार वाले फ्री में 2 अखबार फेंक जाते हैं। आप कौन सी कॉलोनी में रहती हैं मैडम? हमारे सामने वाली बालकनी में तो तोंद वाले अंकल आते हैं तौलिया पहन के अपने सर की मेहंदी सुखाने। और तोंद वाले अंकल।
ओहो इंटरनेशनल योगा डे। योगा डे। वाह, दिखाइए जरा कमेंट। डॉग भी लाइक, इनके योगा के चक्कर में मेरी चटाई छिन गई। थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो, फिर आप बाबा रामदेव की बायोपिक भी कर सकते हो। योगा से ध्यान हटाइए, योगा के चक्कर में डोगा भागा जा रहा है। डोगा डोगा। और नेक्स्ट। ओह, सीटी। वाह। बड़ी बल्क में इंग्लिश है। कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट्स दिखाइए। सर, केबीसी कैसे खिलाना है, इसका कोर्स करने आए हो? नहीं, ये इनका रिजर्व बैंक है, यहां से पैसा जीत के अपने शो में खिलाते हैं। और बच्चन जी भी लाइक, हमारे शो की बहुत शाखाएं हैं, उनमें से एक गल्ले पे सचिन जी बैठते हैं। गल्ले पे सचिन जी, आप तो स्टाफ बोल के ही 50 लाख तक पहुंच सकते हो। स्टाफ बोल के। और दिखाइए। ओह, नाइस। वेरी गुड, वेरी नाइस। Ah, lovely. मजा है। What a segment. I love this segment. हाँ, क्या कमेंट्स आ रहे हैं। अद्भुत। ये क्यू कार्ड है, ये मेरे हाथ में, इसमें कुछ सवाल हैं, ये जनता के सवाल है। इन्होंने बोला कि क्या कभी ऐसा हुआ है? तो क्योंकि आपकी वेब सीरीज जो है उसमें चीटिंग जो है वो बहुत हो रही है, तो ये आप सबसे सवाल है, कभी ऐसा हुआ है रिपोर्ट कार्ड में आपने खुद के नंबर बढ़ाए हो? ओह गॉड। बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, कभी भी हैं? रिपोर्ट कार्ड में नहीं, पेपर में किया था कुछ। जब आंसर शीट्स मिलती है ना हाँ। एग्जाम के बाद, और आपको पता चलता है, तो मुझे 5वीं कक्षा में इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स मिले थे। अच्छा जी। मतलब 15 मार्क्स के यूनिट टेस्ट के पेपर में 10 ही मार्क्स मिले थे। 15 में से 10 कम होते हैं? बहुत कम है। आपको हम अपनी मार्कशीट दिखाएं, आपको पता चले कि कम किसको बोलते हैं। ये हमारा पांडे नहीं पीछे जो ड्रम पे, इसके एक बार नंबर आए मैथमेटिक्स में 12, तो इसने आगे ना 0 लगा ली। तो मेरे पिताजी को दिखा दिया, उसके बाद ने जो पीटा है, कहते साले तेरे 100 में से 120 कैसे आ गए? मैंने वो कर लिया है कि जैसे कॉलेज में थे और आई कार्ड जो कॉलेज का होता है, और एडल्ट पिक्चर देखने गए, मुझे पिक्चर भी याद है, रेड रोज। तो रेड रोज जब लगी राजेश थी खन्ना जी तो एडल्ट्स थी पिक्चर, और मुझे याद है अंबर ऑस्कर माइनर में लगी थी। तो मेरा जो बर्थ डेट है, वो साल जो है, अच्छा। उसको मैंने ऐसे गोल घुमा ब्लेड से निकाल के वहां नंबर चेंज कर लिया था कि मैं 18 लगूं। तो अगले को ऐसे दिखा दिया, और जैसे ना छुप छुप के जाते ना, ऐसे चल 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 चल, चल भाग गए। उसके बाद में वो टॉर्च लेके आया था। अरे कौन था 18 का? इधर इधर इधर। हाँ, तेरी मूंछ नहीं निकली तो 18 हो गया? चल बाहर। आज इस भोले भाले चेहरे की पीछे की असलियत रेड रोज, मैं देख, समझ रेड गया। रोज छुपा मेरे हुआ साहब, कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्कूल की फीस कहीं और खर्च कर दी हो, और फिर टेंशन हो गई हो कि यार अब क्या करें? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं, सरकारी स्कूल में ऐसी कोई हाँ, मैं चिंता भी यही नहीं। कहने वाला था। हमारी स्कूल में 5वीं में 5 रुपए, हाँ। 6वीं में 6 रुपए, ऐसा। 7वीं में 7 रुपए वाली स्कूल हाँ। थी। तो हम लोग ऐसे कुछ कॉन्वेंट या नेवर ऐसे प्रिविलेज लाइफ में जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं। तो पहले हमारे स्कूल के बाहर वो सोरठ वाला था, वो भी 5 रुपए से ज्यादा था। एक बार अर्चना जी ने अपनी स्कूल की फीस खर्च कर दी थी, फिर उनको समझ ना आया कि स्कूल की फीस भरूं कैसे। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल महोदय, मेरे पिताजी की किराने की दुकान है और हम लोग बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वहां गोली चलती रहती है, कभी खुलती है कभी नहीं खुलती, तो फीस तो मेरी माफ की ही जाए, उल्टा मुझे स्कूल की तरफ से 1000 रुपया अगर आप दे दे, आपकी बड़ी कृपालता होगी। प्रिंसिपल ने पकड़ लिया, बोले देहरादून में तो कोई बॉर्डर ही नहीं है, बॉर्डर तो बंगाल पड़ता है या अमृतसर या राजस्थान पड़ता है। तो वहां पे माने नहीं, कहते ठीक है फिर 200 रुपया कम दे दो। कभी ऐसा हुआ आंसर शीट के अंदर आपने लिख के ज्यादा नहीं आए और 100 रुपया रख दिया और आगे लिख दिया हो बाकी 100 काम होने के बाद? मेरा हमेशा ये रहा, पता नहीं क्यों मैं प्रश्न के साथ मेरे जवाब खुद के रहते हैं, अजीब से। अच्छा। बचपन से कुछ अलग से, तो मैं कुछ मन से कुछ भी लिख देता था। अच्छा।
उसका एक दो सेंटेंस पकड़ के प्रश्न का, क्वेश्चन का, और फिर अपने मन से एक अपनी कहानी को गढ़ देता था और मैं उम्मीद करता था कि मुझे उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। पास हो जाता था मैं, बट 35-40% और 45% मैक्स। बट मैंने कभी भी जवाब पढ़े हुए नहीं रटा लिखे। नहीं हाँ, और वो मेरे स्क्रिप्ट में, मेरी शूटिंग के दौरान भी अक्सर मेरे साथ होता है कि मैं रट्टा मार के नहीं बोल पाता हूँ, और ये मेरे साथ दिक्कत है। 2 लाइन मैंने भी ऐसा बहुत किया रवि भैया। कभी बोलते थे ना, क्योंकि मान लो अकबर ने भारत में आके क्या क्या चेंजेस की, तो मैं एक बात कि ये आए अकबर, उसके बाद मैंने लिखा देखो परेशानियां उनको भी बहुत थी जैसे आजकल भी होती हैं। तो ऐसे मुझे लग रहा था कि बात कर रहे हैं हम, तो भर के पूरा आता था। तो वही सेम 45%। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे सवालात समाप्त हुए और आप जीते हैं लेडीज पिस्ता। बच्चन साहब की इतनी आज बातें की थी तो वो फीलिंग आ रही है।